जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, जय बालाजी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आप थंबनेल में देख करके समझ ही गए होंगे। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मीन राशि के जातक हैं उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव होने वाले 12 से 30 अप्रैल के मध्य में। क्योंकि यहाँ पर मीन राशि के जो जातक हैं वो प्रेम, विवाह या पति पत्नी के बीच में जो जानना सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और इन दिनों में आपका बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होने वाला है। ये चीज़ आप समझिए, ये दिन कोई वरदान से कम नहीं है। आपको हर कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे। क्योंकि जो मीन राशि के जातक होते हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर दयालु होते हैं और इसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा क्रूर, मतलब कि गुस्सैल भी होते हैं, लेकिन ये पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर इनके राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति हैं। इसी प्रकार इनको कोई जल्दी पछाड़ नहीं पाता है समाज में। इसी प्रकार इनसे सब जलते रहते हैं। यदि यहाँ पर जो मीन राशि के जातक हैं इनसे कोई यदि प्रेम करता है तो वह निष्ठापूर्वक यहाँ पर यदि अपनी ईमानदारी से नहीं बताता है, ये उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि मीन राशि के जो जातक हैं वो सबसे ज़्यादा साहसी और बहादुर बताए गए हैं शास्त्र में। और इसी प्रकार ये हमेशा अपना ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। जो बोलेंगे सच्चाई बोलेंगे, आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार सच्चा व्यक्ति हमेशा झूठा साबित करने में लोग लग जाते हैं। ये दुनिया जो है हमेशा झूठा साबित करने लगती है। तो यहाँ पर जो मीन राशि वाले हैं किन किन मुसीबतों से यहाँ पर जूझ पाएंगे और किन किन फायदा को यहाँ पर पा पाएंगे, सब कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं आपको ग्रह नक्षत्र? तो प्रिय दर्शकों, बताने से पहले अभी तक एक निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। प्रिय दर्शकों, जो मीन राशि के जातक हैं यहाँ पर जैसा थंबनेल में आप देख के जान ही गए होंगे, 12 से 30 अप्रैल के मध्य में यहाँ पर आपके शुक्र भोग विलास प्रेम विवाह के कारक कौन है? शुक्र महाराज हैं। शुक्र महाराज आपके लग्न में बैठे हैं, या जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, तो इसी प्रकार लग्न में बैठे हैं। यदि लग्न में बैठे हैं तो क्या प्रभाव यहाँ पर डालेंगे? शुक्र महाराज लग्न में बैठे हैं। अब यहाँ पर मित्र भाव में है कि यहाँ पर शत्रु भाव में है? तो यहाँ पर न मित्र भाव में है न शत्रु भाव में समय है। तो क्योंकि मीन राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति यहाँ पर जो हैं आपके मतलब कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तीव्र गति इनको होती है। तो इसी प्रकार ये अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल भी करते हैं, ठीक है, नाम भी रोशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं शुक्र महाराज यहाँ पर संभाव में 50% आपको बढ़ाएंगे। किन किन चीज़ में बढ़ाएंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तित्व, स्वभाव, स्वास्थ्य और शरीर। अपने शरीर का ये ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी साफ सफाई का ये ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई गंदा आदमी है उससे बिल्कुल नहीं बोलना पसंद करेंगे, ठीक है, गंदा कपड़ा पहनना नहीं पसंद करेंगे। इनके अंदर ये स्वभाव होता है। और यहाँ पर जो व्यक्तित्व है इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा निखर के आता है। व्यक्तित्व मतलब कि एक दूसरे से प्रेम भाव से बोलेंगे। किसी प्रकार का यदि कोई गलत बोल दिया, एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीसरी बार ये जरूर लड़ पड़ेंगे। क्योंकि ये मतलब कि वो सहते नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत सहते हैं शुरू में। तो इसी प्रकार स्वभाव इनका बहुत ही अच्छा कोमल होता है। यदि इनको जो समझ लीजिए वो समझ लीजिए प्रेम को पा गया। तो स्वास्थ्य इनका जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है इन दिनों के बीच। स्वास्थ्य में अगर कोई कमी था, यदि बीमारी थी या किसी प्रकार दिक्कत था, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है। अब इनका जो शुक्र महाराज बैठे हैं ये भाव तो पता लग गया, लेकिन इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या, इनकी दृष्टि कहाँ पर रही? अब इनकी दृष्टि पड़ रही 7वें भाव पे। अब यहाँ से मैं गिना जाए पहले से, एक यहाँ पर जिस भाव से हैं यहाँ से गिना जाए तो पहले भाव से यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7वें नंबर पर यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो 7वां नंबर है जो यहाँ पर है 6 नंबर आता है। 6 नंबर है तो देख रहे हैं 6 लिखा है ना, 6 नंबर पता आता है। 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा शुभ है, मतलब कहना नहीं, यहाँ पर मैं कोई बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों से कि यहाँ पर कितने ज़्यादा शुभ है। यहाँ पर इनके प्रेम जीवन के लिए इतना बेहतरीन है कि पूछिए ना। इन दिनों में यहाँ पर 7वें नंबर पर, जब यहाँ पर 7वें भाव में यहाँ पर शुक्र महाराज की जब दृष्टि होगी तो यहाँ पर विवाह किसका कारक है? विवाह। यहाँ पर 7वां बुध है, ठीक है, शम न है न शत्रु हैं, ये है मित्र। यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, 7वां भाव है, 6 नंबर है, तो मित्र भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर वो सब कुछ बढ़ाएंगे जो आप चाहेंगे। मित्र यहाँ पर हैं तो विवाह आपका नहीं हो रहा है, या विवाह के लिए आप कहना चाहते हैं माता पिता से कह सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, आपका हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका यहाँ पर सगाई हो सकता है, विवाह पड़ सकता है, किसी प्रकार का मतलब कि जीवन में नई यहाँ पर प्रसंग उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन साथी
के बीच में मतभेद था, झगड़े लड़ाई थे, किसी प्रकार पढ़ नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो आप इस चीज़ को आप भूल जाइए। आपका इन दिनों में इतना अच्छा यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है, आप सोचे भी नहीं होंगे। और यहाँ पर व्यापार में तो आपका इतना तेज़ ग्राफ यहाँ पर उड़ने वाला है कि यदि आप ईमानदारी से यदि आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, जो मीन राशि के जातक हैं। और साझेदारी की कहा जाए, यदि आप किसी पार्टनरशिप करके कोई कार्य कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सार्वजनिक जीवन भी आप इतना अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे कि आप सोच नहीं होंगे। हमेशा आप अपने जीवन में हमेशा सबको खुश रखने, भाई बहन, माता पिता, भाई बंधु, सबको यहाँ पर खुश रखने की कोशिश करेंगे। और इसका आपका प्रेम में किसी को प्रपोज करना है, किसी से शादी की बात करना है, इन दिनों में आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मंगल ही मंगल होने वाला, क्योंकि जो मीन राशि के जातक हैं पढ़ाई में तेज होते हैं और हर एक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। विश्वास करते हैं, छोड़ते नहीं और जल्दी विश्वास करते नहीं। यदि विश्वास एक बार कर लिए, समझ लीजिए ये विश्वास पे अपने अड़िग रहते हैं। हाँ, इनको धोखाएं अपने जीवन में बहुत मिलती हैं, क्योंकि किस कारण, ये जो दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, इसी कारण से इनको धोखा इतना मिलता है कि ये थक जाते हैं बेचारे। ये कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए मतलब सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, क्योंकि ये सब के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, वो भी आँख बंद करके। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर दे, मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, तो ये मान जाएंगे और इसी प्रकार ये कर लेंगे। लेकिन अगला आदमी धोखा देके चला जाता है, क्या करें बेचारे। तो इसी प्रकार उपाय के बारे में आपको बता दूं, शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी माता का ध्यान करें, आप पूजन करें और इसी प्रकार सफ़ेद कपड़ा पहन करके पूजन करें, माता का दर्शन करें और देव स्थान पे जा करके यहाँ पर दर्शन करें साथ ही के साथ। तो इसी प्रकार आप अभी तक किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे थे, मदद करेंगे, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होंगे। गौ माता की सेवा करेंगे, अत्यधिक लाभ होगा। तो यही सब करने मात्र से आपका हर एक चीज़ मंगल होने लगेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा जो मीन राशि का राशिफल था। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।